Good evening, everyone. Am I audible? Yes. क्या किसी बच्चे को आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है? No, sir. ठीक है। मैंने लाइन्स एंड एंगल्स का फर्स्ट वीडियो, चिराग तुम दोबारा रिज्वाइन करो बच्चे, बाकी सभी को आवाज सुनाई दे रही है। जो मैं लाइन्स एंड एंगल्स का जो मैंने फर्स्ट वीडियो दिया था वो कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? Tell me in the chat box how many of you have solved the questions from the lines and angles video जो मैंने लास्ट टू लास्ट आई थिंक अपलोड किया था मैंने। भाई ऑलमोस्ट why Sarthi, why haven't you solved? Sir, sorry. और इससे काम थोड़ी ना चलेगा भाई, सिलेबस कितना पीछे रह जाएगा। व्हाट अबाउट यू नमन? यजत? यजत क्वेश्चन सॉल्व हो गए? जानवीर कितने क्वेश्चंस हो गए फर्स्ट एक्सरसाइज के? वन मोर डे आई एम गिविंग फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास के पहले फर्स्ट एक्सरसाइज करके सबमिट करना है सभी ने। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो टुडे वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज। हम आज सेकंड एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। सही। ये आई थिंक ट्रांसवर्सल, सभी को पता है ट्रांसवर्सल क्या होता है। अगर मान लो हमारे पास दो लाइंस है, जरूरी नहीं कि ये पैरेलल है, इन दोनों लाइंस को अगर कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है दो अलग अलग पॉइंट्स पे, तो ये जो तीसरी लाइन है दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। ये दो के बजाय हो सकता है यहाँ पे तीन लाइंस भी हो सकती थी। तो जिस लाइन को मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से पेन, ग्रीन कलर के पेन से बनाया है, वो बाकी लाइंस को जो रेड कलर के पेन से बनाई गई उनको अलग अलग जगहों पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो दिस ग्रीन लाइन इज द ट्रांसवर्सल, इसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। लाइन का नेमिंग स्मॉल अल्फाबेट से किया जाता है। तो जैसे कि मान लो हम इस ट्रांसवर्सल को एल से डिनोट कर देते हैं, इन लाइंस को एम एन और चलो एक और नाम हम पी दे देते हैं। तो एल इज द ट्रांसवर्सल हेयर, एम एन और पी जो है वो तीन लाइंस है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, जैसे कि यहां पर ये डायग्राम देखो, टोटल अगर हमारे पास दो लाइंस है एम एंड एन,
and L is the transversal. तो total 8 angles are formed. 4 एंगल बाहर की तरफ बनते हैं, 1, 2, 8 और 7, ये बाहर वाले रीजन में है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। जबकि जो 4, 3, 5 और 6 है, इनको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, ये अंदर की तरफ बनाए जाते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4 आर एक्सटीरियर, 5, 6, 7, 8 आर इंटीरियर एंगल्स, इनको इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, कॉपी निकालो, कॉपी में डायग्राम बनाओ और ये लिखो फटाफट, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे कॉपी करते जाओगे मुझे चैट में बताते रहना, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा, फिर कहोगे सर पिछला कॉपी नहीं किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी का हो गया? अब देखो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। जैसे 1 और 5 है, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब कि अगर मैं इसको एक सेपरेट डायग्राम में बना के दिखाऊं, तो ये अगर हमारे पास लाइन है, तो जो एंगल सेम, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट पे सेम पोजीशन पे जो एंगल बन रहे हैं, दिस एंड दिस, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, उसी तरह से ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? सेम पोजीशन पे जो एंगल्स बनते हैं उनको हम कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे 1 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 2 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है, 3 और 7 कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, इफ लाइंस आर पैरेलल देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से, ये देखो, ये कॉरेस्पॉन्डिंग का मैंने डायग्राम बनाया है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर का डायग्राम देखो कैसे होगा। सपोज मेरे पास ये डायग्राम है, अब इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? 1, 2, 3 और 4, ये चारों एंगल क्या है? इंटीरियर। पर मुझे ऑल्टरनेट इंटीरियर चाहिए, मतलब कि अगर मैंने एक इस एंगल को लिया तो इसके ऑल्टरनेट दूसरा इंटीरियर कौन सा है? ये हो गया। तो 4 एंड 6 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर, उसी तरह से 3 एंड 5 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर। अगेन, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं
तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये भी यही प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, हालांकि इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं जनरली। एक्सटीरियर कौन कौन सा हो गया? 4 एक्सटीरियर एंगल है, 1 2 3 एंड 4, दीज आर द 4 एक्सटीरियर एंगल। तो अगर हम इस एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा हो गया? देखो, दिस इज द ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। तो अगेन अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उस केस में ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो। ध्यान देना। नेक्स्ट, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसको हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। ठीक है, को इंटीरियर के अलावा इसका नाम कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर भी होता है या एलाइड एंगल्स भी होता है, बट सबसे ज्यादा इस टर्म का यूज किया जाता है को इंटीरियर एंगल। क्या होते हैं ये को इंटीरियर एंगल्स? 4 और 5 ये है को इंटीरियर, मतलब इंटीरियर है, सेम साइड पे है। उसी तरह 3 और 6 ये भी इंटीरियर है, सेम साइड पे, तो इनको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ये ध्यान दो। इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हुई तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, दैट इज एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 180 के इक्वल होगा। फटाफट कॉपी करो इसे। सभी का हो गया, किसी का बचा हुआ है? तो देखो नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। इफ PQ इज पैरेलल टू RS, तो गिवन हमारे पास क्या क्या है? PQ इज पैरेलल टू RS और एंगल MXQ ये एंगल जो है 135 है। एंड MYR इज 40, MYR ये एंगल 40 है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ XMY निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा ये देखो, XMY निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं थ्रू पॉइंट M। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं
पी क्यू आर एस है, चलो ए बी दे देते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रॉ अ लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू पासिंग थ्रू एम। एम पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन बनाते हैं जो कि पी क्यू के पैरेलल है। अब देखो यहां पे ये एंगल 135 वाला एंगल और ये एंगल, ये क्या है? को इंटीरियर एंगल है। इमेजिनरी नहीं बनाना भाई, हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे इमेजिनरी नहीं बनाते, कंस्ट्रक्ट करते हैं हम खुद। ठीक है, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं इसको। तो ये जो एंगल है बन रहा है, जिसको मैंने रेड पेन से दिखाया यहाँ पे, ये और 135 वाला एंगल जो है वो क्या है? को इंटीरियर है, सेम साइड पे है। ठीक है, तो इट इज को इंटीरियर एंगल। तो एंगल एम एक्स क्यू एंड एंगल बी एम एक्स, एम एक्स क्यू और बी एम एक्स आर को इंटीरियर, ये को इंटीरियर है। तो इनका सम क्या होगा? 180 डिग्री। अभी पढ़ाया था पीछे कि को इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो एम एक्स क्यू क्या आ गया? 135 इज 180। तो एंगल बी एम एक्स क्या आ रहा है? 180 माइनस 35, दैट इज 45। तो बी एम एक्स आ गया 45। अब यहां पर देखो, ये 40 वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या बन रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर एंगल्स है लेकिन ऑल्टरनेट बना रहे हैं ये। सो क्योंकि लाइंस पैरेलल है, ठीक है, सिंस जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, क्योंकि ये तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, एंड आर एस जो है वो भी पैरेलल है पी क्यू के, ये गिवन है। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका ये मतलब निकलता है कि ए बी जो है वो आर एस के भी पैरेलल है। तो अगर ए बी आर एस के पैरेलल है तो ये एंगल, दैट इज एम बी वाई और एम वाई, सॉरी, बी एम वाई और एम वाई आर दोनों क्या बना रहे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं। so this implies that angle BMY is equals to angle MYR। रीजन हम क्या देंगे? ये किसके इक्वल हो गया? 40 के इक्वल हो गया। रीजन हम क्या देंगे यहां पे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो भाई इसकी वैल्यू आ गई 135 डिग्री, सॉरी नहीं 135 नहीं, क्या रही? 45 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। और इस एंगल की वैल्यू क्या आ रही है? 40 आ रही है। ठीक है, इसकी 45 आ गई, इसकी 40 आ रही है। तो हमें क्या निकालना था? एक्स एम वाई। एक्स एम वाई क्या? इन दोनों एंगल का सम है। ठीक है, तो मैं इसको अब इधर यहां पे लिख दे रहा हूं। देयरफॉर एंगल एक्स एम वाई ये किसके इक्वल है? ये हो गया हमारा 45 प्लस 40 डिग्री विच इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। एक्स एम वाई इज इक्वल टू 85, नॉट 80, 85 डिग्री। सर हाँ जी, सर एंगल एम एक्स क्यू इतना बड़ा लिखने की जगह हम लोग सीधा एंगल एक्स लिख सकते हैं। नहीं उसको एंगल एक्स नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एंगल एक्स जो है बच्चे वो ये एंगल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो एंगल एक्स हम नहीं लिख सकते वहां पे, क्योंकि उस पे काफी सारे एंगल्स बन रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही कोई एंगल बनता है, सपोज मान लो एक ट्राइंगल होता,
तो ट्राइंगल में मान लो ये होता है x, तो हमें पता है x पे एक ही एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, तो वहां पर हम x लिख देते हैं। और यहाँ पर जब किसी पॉइंट पे मोर देन वन एंगल्स बनता है तो उसमें हम सिर्फ x नहीं लिख सकते। सर हाँ जी, सर पर हम ऐसे कर सकते हैं जैसे सर एक्स एम बाय, सर लेट एक्स एम बाय एंगल बी ए, ऐसे भी तो कर सकते हैं सर हम। कर सकते हैं, बेकार के उसमें एक और स्टेप ऐड हो जाएगा ना। कर सकते हैं, मान लो हमने इस एंगल का नाम ले लिया ए और फिर लिख देंगे a + 135, तो उससे एक स्टेप ऐड हो रहा है, बस और कुछ नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं जितना शॉर्ट में काम हो जाए। हो जाएगा, मुझे बता देना चैट बॉक्स में। सभी का हो गया? सर डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल नंबर 5। 5 क्या कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना तो यहाँ पे ये डायग्राम नहीं दिया हुआ रहता है, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी एग्जाम में आएगा तो ये डायग्राम नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ते वक्त तुम्हें डायग्राम भी बना के दिखाता जा रहा हूं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that the bisector of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है, जो भी हम आगे काफी सारे चैप्टर्स में यूज करते हैं, जो चीज हमें प्रूफ करने को कहा जा रहा है ना, हम फिगर वैसा ही बनाते हैं। जैसे प्रूफ करने को कहा जा रहा है कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो हम जो दो लाइंस बनाएंगे वो पैरेलल लाइंस बनाएंगे। तो ये लाइंस हमने ले लिया पी क्यू आर एस। अब क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इन दो लाइंस को क्या इंटरसेक्ट कर रहा है? ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज द ट्रांसवर्सल। इस ट्रांसवर्सल का नाम है ए डी, ठीक है। क्योंकि नेमिंग यहां पर ए डी लिखा हुआ पहले वाले फिगर में, इसलिए मैं ये नेमिंग ले रहा हूं, तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट, अब इसके आगे समझो, सच दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल को ले लो। अगर हम ये एंगल लें तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये होगा। इन एंगल्स का जो बाइसेक्टर है, इन एंगल्स का बाइसेक्टर क्या होगा? इस डायरेक्शन में ये होगा इसका बाइसेक्टर, और इस एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा? ये होगा। तो यहां पर जो पहले वाले एंगल का बाइसेक्टर है वो है बीई, जो दूसरे वाले एंगल का बाइसेक्टर है वो है सीजी। So if the
देखो यहाँ पे कहता सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। ये बाइसेक्ट पैरेलल का ये सिंबल होता है, अगर हम ऐसे एरोज बना दे रहे हैं तो इसका मतलब वो पैरेलल है। तो ये दोनों जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अभी तक बस एक ही बात दिया हुआ है काम का कि जो बीई है और सीजी है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और बीई एंड सीजी आर एंगल बाइसेक्टर्स। ये दो बातें क्वेश्चन में काम की दी हुई है। हमें क्या प्रूफ करना है कि द लाइंस आर पैरेलल, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट PQ इज पैरेलल टू RS। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां पे क्वेश्चन समझने में? ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो ये डायग्राम बनाओ और गिवन और टू प्रूफ लिखो, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एंगल्स बीई एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये जो एंगल है ना ABQ, इसको बीई दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, एंगल बाइसेक्टर का ये मतलब होता है। उसी तरह CG एंगल बाइसेक्टर है, तो वो एंगल BCS को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। तो इस तरह से हमने डिनोट कर दिया कि ये एंगल बाइसेक्टर और ये भी एंगल बाइसेक्टर है। लिख लिया सभी ने यहां तक? सभी का कॉपी हो गया, मिटा दूं मैं? सर 1 मिनट। सर डन। किसी और का बाकी है? अब क्योंकि डायग्राम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है। अब देखो यहां पे एक बात जो हम यहां पे यूज करेंगे वो ध्यान दो। हमने ये पढ़ा था कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यही पढ़ा था। अब इस बात को हम उल्टे तरीके से यूज करेंगे कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब लाइंस भी पैरेलल होंगी। बात आई सभी को समझ में? अभी तक हमें ये पता है कि इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती हैं। अब इसी का हम उल्टा रिवर्स तरीके से पढ़ेंगे कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस भी पैरेलल होनी चाहिए। तो हमें कौन सी दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है, PQ और RS। तो इसके लिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये दोनों क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है।
अगर मान लो मैं फिर से एक बार डायग्राम बताता हूँ, किसी बच्चे को दिक्कत हो रहा है तो हमने अभी एंगल बाइसेक्टर नहीं बनाया यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इसी एंगल को मैं इस फिगर में डिनोट कर रहा हूं, ए बी क्यू और बी सी एस। तो अगर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, तो इसका क्या मतलब है कि लाइंस पी क्यू, ये जो दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? तो क्वेश्चन अब आसानी से सॉल्व हो गया, अब कुछ भी नहीं क्वेश्चन। हमें क्या क्या दिया हुआ ये देखो, हमें ये दिया हुआ है कि बीई इज पैरेलल टू सीजी। बीई सीजी के पैरेलल दिया हुआ क्वेश्चन में ही कि एंगल बाइसेक्टर्स इक्वल है। अगर बीई सीजी के पैरेलल है तो यहां पर दोबारा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, ये है मेरा पी क्यू। मैंने जो ये रफ में दो डायग्राम्स बनाया ना बच्चे, मैं चाहता हूं तुम भी बना लेना कि बाद में रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। और ये जो दूसरा है ये है आर एस। अब क्या है कि मैं यहां पर ये देखता हूं, ठीक, एक ट्रांसवर्सल यहां पे बना लिया गया, ठीक है। अब जब ये ट्रांसवर्सल बनाया गया है, ठीक है, तो यहां पर ये चीज देखो, सिर्फ रेड कलर से जो लाइन बनी उसमें देखो, ये है हमारा बीई और ये है हमारा सीजी। तो बीई और सीजी पैरेलल है, क्या उसमें एबी लाइन एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है? एडी लाइन, इज एडी अ ट्रांसवर्सल फॉर बीई एंड सीजी? ब्लैक वाले को नहीं देखना, सिर्फ रेड वाले को देखना है। यस सर। हाँ जी, किसी बच्चे को यहां पे कोई डाउट है? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि बीई पैरेलल टू सीजी एंड एडी इज ट्रांसवर्सल? सर एक बार और समझा दो। सिर्फ रेड वाले पार्ट को देखना, ठीक है। रेड वाले पार्ट में बीई और सीजी दो लाइंस है जो दो आपस में पैरेलल है, और एडी जो है वो ट्रांसवर्सल की तरह है। इस जो डायग्राम को मैंने बनाया है इसको ओरिजिनल डायग्राम से कंपेयर करो, दोनों सेम ही है, बस मैंने यहाँ पे कलर चेंज करके दिखाया है तुम्हें। बीई और सीजी जो है वो पैरेलल है, और एडी जो है वो ट्रांसवर्सल है। हमें पी क्यू आर एस पे ध्यान नहीं देना है यहाँ पे। बात आई समझ में? समझ में आ गई तब मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। किसी बच्चे को इस पॉइंट पे डाउट? देखो अगर ये पॉइंट क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व है, और नहीं तो ये क्वेश्चन में हमेशा दिक्कत आएगी। चलो, तो बीई इज पैरेलल टू सीजी और एडी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो अगर एडी ट्रांसवर्सल है, सिर्फ रेड वाले लाइन पे ध्यान देना है, तो ये दोनों लाइन, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, ठीक है। सिर्फ रेड वाले पे ध्यान देना है, ब्लैक वाले को ध्यान ही मत देना फिलहाल अभी, ठीक है। भूल जाना कि ब्लैक लाइंस यहां पर है। तो अगर BE is parallel to CG and AD is transversal, this means that angle ABE is equal to angle BCG, corresponding angles. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहां तक का पार्ट क्लियर हो गया। अब वापस आते हैं हम अपने ओरिजिनल डायग्राम में। ओरिजिनल डायग्राम में हमने क्या देखा था? ए बी ई और ई बी क्यू दोनों इक्वल है। तो हमने क्या देखा था कि बीई इज एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि ये दोनों एंगल्स आपस में हाफ हाफ है। ए बी ई और ई बी क्यू दोनों जो हैं दोनों इक्वल हैं, और दोनों ए बी क्यू के हाफ है। तो ये कहा जा सकता है कि एंगल ए बी ई is half of angle ABQ,
यहां पर अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताओ। एंगल ए बी ई जो है, ये एंगल और ई बी क्यू ये दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि बी एंगल बाइसेक्टर था। तो क्या हम कह सकते हैं कि ए बी ई जो है वो पूरे एंगल का हाफ है? हाफ इधर, हाफ इधर, तो ये पूरा हो गया फुल। तो क्या मैं कह सकता हूं ए बी ई जो है वो ए बी क्यू का हाफ है? किसी बच्चे को यहां पे कोई डाउट आ रहा है? चलो, अगर डाउट नहीं है, लावण्य कोई डाउट बच्चे? नो सर। ठीक है, अगर डाउट नहीं तो नीचे देखो, सी जी इज ऑल्सो एंगल बाइसेक्टर। सीजी भी भैया क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब हो गया कि ये